जगह छीनने को लेकर लगते हैं झूठे आरोप, पीड़ित ने की इंसाफ की मांग। बरेली थाना सदर कैंट आरती देवी पत्नी रमेश निवासी ग्राम भरतौल ने जिलाधिकारी महोदय को लिखित शिकायती पत्र देकर इंसाफ की मांग की है। आरती देवी का आरोप है कि महेंद्र पुत्र गुड्डू पुत्र गण चंपत सिंह, इंद्रजीत, मुनिंदर, जितेंद्र पुत्रगण गुड्डू, पुष्पा देवी पत्नी महेंद्र निवासी भारतौल थाना कैंट के निवासी है। उक्त लोग गांव से भाग देने की धमकी देते हैं, आए दिन मारपीट करते हैं। उक्त लोगों ने आरती देवी पर गलत नियत रखते हैं। वह कहते हैं कि तू हमारे अनुसार कार्य कर, तुझे हम गांव में रहने नहीं देंगे। आरती देवी के पति रमेश पर झूठ केस में फंसाने की धमकी देते हैं। आरती देवी को घर में रहना धूमिल कर दिया है, तभी से आरती देवी किराए के मकान में रह रही है। उक्त लोग कोई भी अप्रिय घटना कर सकते हैं, उनको जान का खतरा बना हुआ है। आरती देवी ने थाना कैंट में प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? रमेश। कहाँ रहते हो? बरतौल में। थाना कौन सा लगता है? सदर कैंट। तो आपकी क्या समस्या है? समस्या ये, फौजी ने हमें 2.5 लाख रुपए दे के ज़बरदस्ती में घर से निकाल दिया, किराए पे डाल दिया है। और उसके बाद जो हिस्सा दिया है वो ये वाला तुझे देंगे, कचहरी पे ले जाके अंगूठा लगवा लिया। अब उसमें भी हिस्सा मांग रहे हैं। कौन है फौजी? लालता है, लालता प्रसाद। कौन है आपके भाई है। आज कितने भाई हो? 7 भाई थे। 11 बहन भाइयों में छोटा था। और मुझे घर से निकाल के उसने 2.5 लाख रुपए दे के और किराए पे डाल दिया। बोला तू वहाँ बना। बनाने के बाद बोले मैं बना रहा हूँ, तो बड़े बड़े वाले और बोल रहे इसमें हिस्सा तेरा नहीं हो, उसमें था, उसमें ले। तो उसमें मतलब वो कितना बड़ा मकान है? वो 120 गज था। उसमें कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते थे हम। अच्छा। मैं और मेरी माँ और फौजी। तो उन्होंने मुझे उस घर में 2.5 लाख रुपए दे के इसमें दे दिया। बोला यहाँ बना, कोई भाई भी आपत्ति करेगा उसके आगे मैं खड़ा हूँगा। अब बोला है, उसके बाद उसकी मैडम बोलती है अब उसके बदले में हम नहीं बोल पाएंगे, तुम्हारा आपस का मैटर है, जो भी निपटो वैसे निपटो। कितने समय से रह रहे हैं किराए पे? अभी हमारे 4 महीने हो जाएंगे। 6 महीने हो जाएंगे सर। 6 महीने हो जाएंगे। हाँ, तो अभी हम पे किराया भी नहीं है और पैसे भी नहीं, हम मजदूरी करते हैं। जो 60 गज को आपको दी है वो कचहरी से मतलब आपका वो समझौतानामा करा दिया? हाँ, समझौतानामा कराया है। अंगूठा भी। तो उसमें 60 गज में क्या दिक्कत आ रही है? तो हम वहाँ रहना नहीं चाहते हैं अब। अच्छा। हम अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। बेचना चाहते हो? बेचना चाहते हैं। अब वो भाई बोले इसमें हमें हिस्सा दे, हम बेचने नहीं देंगे। बेचने नहीं दे रहे हैं? हाँ, और गलत अपनी लड़कियों पे, अपनी बीवियों पर आरोप लगाते हैं कि ये पकड़ने को भागता है, ऐसे करके। आप पे? मेरे लिए आरोप लगाता है गलत। चौकी पे भी लगा के आ गए और हम गए थे तो हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद ये जबरदस्ती करते हैं। मेरी तो आप पे मतलब फर्जी मुकदमे लगाने की कोशिश करते हैं? जी, हम फिर उसमें मुकदमा केस करेंगे। अच्छा। क्यों, हम रहना कहाँ रहेंगे, किराए पे तो नहीं रहेंगे। हमारा हिस्सा है जो हमें दिया है मम्मी ने, उसका तो हमें चाहिए। आपकी माँ ने आपको हिस्सा दिया है? हाँ, मम्मी का अंगूठा भी है उस स्टाम्प पेपर अच्छा। पे। क्या नाम है मम्मी का? कटोरी देवी नाम है। अच्छा। तो अंगूठा पिताजी नहीं है आपके? बच्चे नहीं, पिताजी? पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मैं जब 12-13 साल का था तभी एक्सपायर हो गए थे। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले तो में? मैं समझौता चाहता हूँ कि मैं अपनी जमीन बेच लूँ कैसे भी। और गुड्डू महेंद्र, उनका गुड्डू का लड़का, वो आपत्ति करता है मेरे लिए। अच्छा। कि मतलब बेचने नहीं देंगे। और कल बोल रहे थे अभी बीच में कि जे ऐसे नहीं मानेगा इसको मारो और इसके ऊपर अपनी अपनी औरतें लिपटा दो, केस इसके ऊपर डाल देंगे 76 का। फिर ये अपने आप जेल में जाएगा तो जबरदस्ती अंगूठा लगा देगा। ठीक। आप बताओ, क्या आपका नाम? आरती। कौन है आपके हस्बैंड। तो ये कह रहे हैं कि आरोप लगाते हैं, हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, क्या मामला है ये जो कह रहे हैं वो सच है। मतलब हिस्सा जबरदस्ती लेना चाह रहे हैं। जो गुड्डू और महेंद्र जो मेरे जेठ हैं, मेरे को बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज में गालियाँ देते हैं। गोबर डालने जाती तो इन्हें बताते हैं, इनकी बहू के बारे में कहते हैं, तो इन्हें बर्दाश्त होगी नहीं। इनने भी 2 बातें बोल दी थी कि मेरी बहू को ऐसा क्यों बोला। तभी बोले हिस्सा नहीं देगा तो मैं तुझे ही फंसाऊंगा, तेरी बहू को भी नंगा करके मारूंगा। मेरी जेठ ने मेरे लिए ऐसा बोला था कि हिस्सा नहीं देगा तो तेरी बहू को नंगा करके मतलब मारूंगा। ये हिस्सा और जगह के मामले को लेकर ये मतलब इन पर गलत आरोप लगाते हैं? हाँ, अपनी उनकी 12 साल की लड़की है और उसको चौकी ले जाके और इनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आरोप लगाएंगे कि अंदर जाएगा तो इसकी बहू दे देगी हिस्सा मुझे। ये मतलब गांव से भगाने की धमकियां देते हैं, मारने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा। इनकी जो भाभी है वो मुझ पर उस दिन झाड़ू लेकर लिपट गई थी मेरी गोदी में। छूट पुष्पा देवी, महेंद्र की बहू। अच्छा। तो आप इस मामले में आपने थाने चौकी में शिकायत की? मैंने चौकी में सुनाया, चौकी में मेरी सुनवाई हुई नहीं थी। कौन सी चौकी लगती है? नकटिया चौकी। अच्छा। हाँ, और फिर मैं वहाँ कचहरी गई थी और मुझे लग रहा है मेरी रिपोर्ट थाने लिखी गई है, किसी ने न किसी ने कटवाई है, चाहे मेरे जेठ ने कटवाई हो। कितना समय हो गया? अभी 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता हो गया मुझे। अच्छा। तो अभी तक कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं, जांच नहीं हो रही, ना सुनवाई हो रही है? ना कोई सुनवाई नहीं। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं, मेरे आदमी, मेरी लड़की अपने आराम से रहें, मुझे किसी से मतलब नहीं है।
मेरी लड़की बहुत को भी, परेशान कर छोटी लिया छोटी मुझे। लड़की उसको भी गलत गलत बोलते हैं। मेरी 1 साल की लड़की है, उसे भी रंडी फंडी बोला। बता, जरा सी कन्या को बोला ऐसे बोलना चाहिए घर वाल परिवार वालों का। मुझे एक ना रहना है ना इनके पास पुलिस में। में आपने इसकी ये बातें बताई आपने उन्हें? हाँ बोला। पुलिस को मैंने बताई थी, पुलिस ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उन लोग की सुनना है, वो है 15, हम 2 जने पड़ गए हैं अकेले, तो हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। वो सब पूरा घर एक हो गया है। ठीक।